जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको माल्टा का डिजिटल नोमैड वीज़ा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए गाइज़ मैं आपको वीज़ा के बारे में बताता हूँ। डिजिटल नोमैड वीज़ा जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये आप एक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या रिमोटली जॉब कर रहे हैं, यानी आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप जिधर मर्ज़ी बैठ के काम कर सकते हैं, या देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है इसकी। एक तो रिक्वायरमेंट ये है इसकी कि आपके जो है अंडर 18 नहीं होना चाहिए, यानी 18 ईयर से अबव हो आप। और उसके अलावा दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? फॉरेन कंपनी में, लाइक अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप किसी यूएसए की या और दूसरी किसी कंपनी के, यूरोप की किसी कंपनी में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है? तो ये आपका यानी किसी आप इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहे हो, तो देन आप ये इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है कि आप वही यानी जैसे किसी फॉरेन कंट्री जो है वहाँ पे किसी कंपनी में बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या शेयर होल्डर वगैरह या पार्टनर हैं, ठीक है? तो भी आप इसको वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा थर्ड वो फ्रीलांसिंग वगैरह है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर वगैरह या दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो देन आप वो भी इसमें कर सकते हैं। और इसमें आपकी मिनिमम अर्निंग आपको जो है मंथली जो इसका इनकम है वो आपकी 2700 यूरो के अराउंड अबाउट आपकी जो मंथली इनकम आपको आ रही है, जनरेट कर रहे हैं आप रिमोटली, तो देन आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इंडिविजुअल जो है आपने फिल करने हैं, और ये सारे फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे इनको, ठीक है? तो यहाँ से आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड वगैरह पीडीएफ में आ जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है जो सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट आपका आएगा कि आपने एक लेटर लिखना है कि मुझे यानी मैं अपने इंटेंशनली जो है मैं मूव होना चाह रहा हूँ, ठीक है? यानी अपनी अपनी मर्जी शो करनी है बेसिकली इसके अंदर। और इसके बाद आपने अपना पासपोर्ट आपको चाहिए, जी। इसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपने सारा उसके साथ अटैच करना है, ठीक है? जिसमें आपकी सारी ड्यूटीज वगैरह और आपके रिमोटली जो है इंडिपेंडेंट आप इसमें काम कर सकते हैं, उसका मेंशन होगा। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपना शो करना पड़ेगा, ठीक है? लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन इस तरह का, या किसी जैसे उन्होंने बताया था कि आप किसी पार्टनर है फॉरेन कंपनी में, तो उसमें आपको सारी अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, डिटेल्स वगैरह, ठीक है? इसके अलावा फ्रीलांसिंग है, तो फ्रीलांसिंग में भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो करनी पड़ेगी, और जिस प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सारों का रिकॉर्ड वगैरह वो आपको सारा यहाँ पे शो करना पड़ेगा, डिटेल्स शो करनी पड़ेगी। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सीवी आ जाती है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है लास्ट 3 मंथ्स की, जिसमें अंदर 2700 के राउंड अबाउट आपके पास आपकी मंथली इनकम शो होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिज हैं तो। इसके बाद डिफेक्टो पार्टनरशिप आ जाती है, लाइक इसमें जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, ये जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर आपकी किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वगैरह कुछ हैं वो आपको सारी शो करवानी पड़ेंगी डिटेल्स में। इसके अलावा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के, वो आपने देने हैं, ठीक है? एफिडेविट ऑफ डिपेंडेंसी है, अगर कोई ऐसा आपका फैमिली मेम्बर है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो आपको उसका जो है वो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है? साथ इसमें आपके अवार्ड ऑफ कस्टडी, जो भी आपका डिपेंडेंट है वो लीगली आपकी कस्टडी में है, ये भी आपको सारा शो करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा डिक्लेरेशन टू एंगेज अ रिप्रेजेंटेटिव, लाइक अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, आप एजेंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ एंगेज करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है, जो कि कंपनी एजेंसी जो है आपको उसकी सारी डिटेल्स बताएगी। और लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है? इट्स अप टू यू कि अगर आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ तक के डॉक्यूमेंट भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन अगर आपकी अप्रूव हो जाती है, तो देन आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होगा, जहाँ पे आप रुकेंगे 1 साल के लिए, ठीक है? वहाँ का आपने का एड्रेस देना है, और इसी एड्रेस पे ही आपका जो है परमिट जो है रेजिडेंस कार्ड जो है वो इशू होगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए चाहिए होगी, वो आपने शो करवानी है, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट देना है आपने। और अगर आपने शेंजन के अलावा माल्टा के अलावा किसी दूसरे शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल करना है, तो देन आपको ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तसल्ली के साथ। मैं लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे कि आपका प्रोसेस किस तरीके से आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि आपको मैंने बताए अभी, और आपने इस ईमेल के ऊपर उनको ईमेल कर देनी है, ठीक है? जब वो आप मेल करेंगे तो 300 यूरो आपने जो आपका अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जो भी एप्लीकेंट का अकाउंट है, उससे आपने 300 यूरो वो आपने फ़ी पे करनी है उनकी, तो देन आपका वीज़ा जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी। और 30 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जिसका जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट होता है या आपका अप्रूव होता है। और ये 300 यूरो जो है ये नॉन रिफंडेबल होंगे। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो देन आपको जो आपने ईमेल डिटेल्स दी होंगी वाया ईमेल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके डिफरेंट कोई क्वेश्चन है एफएक्यूज़, तो ये आप यहाँ से भी एफएक्यूज़ कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूँगा।
फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो से इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।